कॉन्सेप्ट। मोल में बात कर रहे थे कि मोल क्या होता है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा ये था कि मोल क्या होता है। मोल क्या था, सिंपली बताइए, मोल क्या था, व्हाट इज मोल। एक नंबर है। मोल क्या है, मोल इज अ नंबर, मोल इज अ पार्टिकुलर नंबर। मोल क्या है, एक पार्टिकुलर नंबर है, बताया थे है ना। उसकी वैल्यू इट हैज 6.023 इंटू 10 to the power 23 वैल्यू होता है। इट हैज 23 वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू होती है। या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, na से। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, बात सेम है। ठीक है, तो वन मोल, इसमें मान लो मैं बोलता हूँ कि वन मोल ऑफ, ध्यान से, वन मोल ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, मैं बोलता हूँ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों को। अगर मैं बोलता हूँ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब गैस, 6.022 इंटू 10 to the power of 23 पार्टिकल होगा। हाँ, तो पार्टिकल क्या होता है, ऑक्सीजन गैस पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल एटम। एटम होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा O2। पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन यस गैस सर। क्या होगा, पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस सर पर वो अकेला भी तो रह सकता है ना। अकेले नहीं रहता है कभी भी, नेचर में कभी भी अकेले नहीं आता, ओ अकेले नहीं आता, हमेशा ओ के साथ जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। ये इसको बोलते हैं O2। ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, O2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि देयर आर 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते, है ना। एक मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम यस बताना, सर। तुम लोग खुद से बताना। यहाँ पे कि मैं लिख रहा हूँ वन मोल ऑफ वाटर, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ सब एनी लोग। नंबर ऑफ सब लोग मॉलिक्यूल्स ने ऑफ वाटर। अपने मन में रखो, सब लोग जल्दी से, सब लोग मैसेज करो मेरे को जल्दी। क्या था, किसने किसने भेजा, वेरी गुड, किसने किसने भेजा। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, किसने किसको नहीं आवाज आ रहा है, मेरे को सबको आ रहा है। हम्म हाँ जी बताइए, बताओ जल्दी जल्दी सब लोग, क्या होगा। हेलो सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज क्लियर, आई थिंक। क्या बोल रहे हो, हेलो। सर इसमें मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा। वेर इसका मतलब होगा कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा ये बताया तुम लोग को कि मोल आया कहाँ से, बताया था, डेफिनेशन बताया तुम लोग को। हेलो
यस सर। क्या बताया था डेफिनेशन, कहाँ से बताया, क्या बताया था इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ मोल लिखवाया था मैंने आप लोगों को। सर हेलो। सर हाँ बोलिए। सर आप बताए थे कार्बन सर जो है उसका जब मास नंबर से सर जब हम लोग उसके एएमयू को सर डिवाइड करते हैं तो सर 6.022 इंटू 10⁻23 मिल जाता है। ऐसा मैंने बोला था, मैंने बोला था कि 12 ग्राम कार्बन लेने के अंदर, 12 ग्राम कार्बन लीजिएगा तो उसके अंदर जो एटम काउंट करिएगा। समझ में आ रहा है? 12 ग्राम कार्बन अगर है मेरे पास, आई हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यू कैन मेजर 12 ग्राम ना। मेरे पास अगर 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो इसके अंदर एटम्स भी होंगे। इट कंटेन एटम्स और नॉट, इट कंटेन्स सम एटम, होगा ना जी? 12 ग्राम में एटम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो नंबर ऑफ एटम होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, क्या होगा? इक्वल टू 6.023। इनको मैंने प्रूव भी किया था मैंने ड्राइव करके, है ना। इतना ग्राम लिखवाया था, बोलो। इतना, सॉरी, इतना पार्टिकल्स लिखवाया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Na भी बोलते हैं। क्लियर है बात सबको? चलिए और कुछ पूछते हैं तुम लोगों से, बताना मेरे को ध्यान से। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि 1/4 मोल्स ऑफ, मैंने अपलोड हो रहा है, हो नहीं रहा है, टाइम ले रहा है, तो मैं फिर उसका 1 मोल ऑफ, है दो, एक ही तो डालना है इसमें। तो 1 मोल ऑफ क्या है? हाफ मोल ऑफ, मैं लिख देता हूँ, 1/4 मोल ऑफ CO2। इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका मतलब क्या होगा? 1/4 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा? बोलिए जल्दी से। 1.5 इंटू 10⁻23। 1.5? क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब 6.0। 6.0। अच्छा, तो आधा मोल का मतलब क्या होगा? इस थ्री नंबर को, पॉइंट जीरो टू टू इसका आधा करना होगा, क्या जी? यस सर। 1/4 मोल का मतलब क्या होगा? सिक्स पॉइंट जीरो टू इसका थ्री वन इंटू टेन। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका यस मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? अगर 1/4 मोल ऑफ CO2 दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि देयर आर 6.023 इंटू 10⁻23 का फोर्थ पार्ट, इतना मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो। यस सर। ठीक है, चलिए तो मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, तुम लोगों को बताते हैं। चलिए क्वेश्चंस लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। चलिए जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए। सर एक और बोलिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ C एटम, कार्बन एटम, इन 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। चलिए जल्दी से। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोलिए? सब लोग मैसेज में लिख के भेजो, सब लोग मैसेज में लिख के भेजो।
चलिए बताइए, देखते हैं। Na into 40, देखते हैं, लेट्स सी। थॉमस स्मिथ, Na into 40 एटम। नहीं, सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ जी एकता जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो नंबर ऑफ कार्बन, चलो ठीक है, चलिए देखते हैं आप। 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है बताइए? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बोलो है ना, यही हुआ ना? 2 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? 2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगी। अच्छा एक बात बताओ, ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन है? बोलो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन है? C6H12 कार्बन कितना है? 6 ना। 6. एक कार्बन, Yes, एक sir. मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन है? 6। देयर आर 6 कार्बन। तो ऐसा ऐसा कितना मॉलिक्यूल है मेरे पास? 2Na। एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, तो 2Na में कितना कार्बन होगा? तो 6 12. into 2Na, that is how much? 12Na, not 12, 12Na। Na के नंबर है पता है ना जी? Na की वैल्यू कितनी है? 6.0। 6.0. हाँ तो Na नंबर है, बोलना नहीं उसको। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 6 कार्बन आइटम है तो 2Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो 6 into 2Na। क्या जी, सिंपल है ये तो, बचपन का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग तो बस यहाँ पे। अच्छा मैं ऐसे में पूछ दूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? कितना हो जाएगा? 24 Na. तो एक में है 24. एक में है 12, एक में है 12, तो 6 2Na में कितना होगा? 24Na। 24 Na। 24 Na। वेरी गुड। अच्छा ये भी बात बताओ कि नंबर ऑफ ओ एटम कितना होगा? 12 12 Na. 12 Na हो जाएगा। वेरी गुड। सबको क्लियर है? ये बात समझ में आया सबको? Yes, sir. बोलिए, यहाँ सबको क्लियर है? बोलता ही नहीं। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट sir. बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम in half mole of कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जल्दी से। 6.022 into 10 to the power 23. हम देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड sir. द नंबर ऑफ मोल्स। आई एम नॉट टेलिंग नंबर ऑफ एटम, आई एम टेलिंग यू नंबर ऑफ मोल्स। 1 mole. 1 mole. किसका आंसर आ रहा है 1 मोल? सस्मित का आया। मेरा
सस्मित और कौन है? एकता का भी आया है। सर एक हाँ ठीक है, वेरी गुड। वसुंधरा, स्मिता, हर्ष, बॉबी, अंकित, आर्यन। चलिए देखते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे बात करे जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अरे बोलिए हाँ है ना। इसे कितना मोल लेकर रखा है हमने? हाफ मोल। कितना लेकर रखा है हमने? हाफ मोल। तो आप डायरेक्टली मोल में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कि एक आदमी है ए, एक आदमी ए है, एक आदमी है बी। ठीक है। अगर मान लो इसके पास, मैं बोलूं, इसके पास 120 केला है या 120 एप्पल है मान लो इसके पास, और इसके पास है 240। कितना है इसके पास? 240 एप्पल है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए हैज डबल एप्पल, सॉरी, बी हैज डबल एप्पल देन ए। बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं ऐसा? अरे बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं ना? यस सर। यस। अच्छा, हम ये भी बात कर सकते हैं कि देखो ध्यान से, ये लाइन मैंने बोला, क्या ये लाइन बोल सकता हूँ क्या कि ए हैज डबल पेयर ऑफ एप्पल, पेयर ऑफ एप्पल देन बी। ए सॉरी, बी हैज डबल एप्पल, डबल पेयर ऑफ एप्पल देन ए। बोलो, ये लिख सकते हैं क्या? यस सर। ये भी लिख सकते हैं क्या कि बी हैज डबल डजन ऑफ एप्पल देन ए। ये भी लिख सकते हैं। यस सर। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ में आ रहा है? मैं अब कुछ क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग को? समझाना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर नंबर में नंबर एक दूसरे का डबल है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ट्वाइस है, तो आप उस नंबर को कैसे भी काउंट कर लीजिए, उसको 12 में गिन के नंबर काउंट कर लीजिए या पेयर में काउंट कर लीजिए, उसको आप कैसे भी काउंट कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा डबल है। जैसे मैंने बोला पेयर, तो जैसे कि एप्पल ए का और बी का क्या है, कितना एप्पल डबल है ए से, तो अगर हम पेयर में काउंट करेंगे तो पेयर भी, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एप्पल्स भी क्या होगा, बी का डबल ही होगा कंपेयर टू ए। क्योंकि पेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रेशियो में तो वही फर्क रहेगा, कोई फर्क होगा रेशियो में? नहीं ना। समझ में आ रहा है? डजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 12 से, इसको करेंगे इससे 12 से, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी भी रेशियो क्या है, सेम है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना यस क्या? सर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर डबल है, यस सर। अगर नंबर डबल है, ट्वाइस है, थ्राइस है, तो आप उसको दर्जन बनाए गिन लीजिए, पेयर बनाए गिन लीजिए, या फिर आप उसको मोल बनाए गिन लीजिए, वो भी कितना होता है, उसी रेशियो में होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो, अगर मेरे पास जितना एप्पल है उतना ही उसका डबल एप्पल तुम्हारे पास है, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास जितना एप्पल है उसका, जितना पेयर मेरे पास होगा एप्पल, उसका डबल एप्पल, उसका डबल पेयर तुम्हारे पास होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जितना दर्जन मेरे पास है उसका डबल दर्जन तुम्हारे पास है। हो सकते हैं ना जी? यस सर। क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि नंबर क्या है, सेम है। क्योंकि नंबर से ही क्या बनेगा, दर्जन बनेगा या फिर पेयर बनेगा। बोलो हाँ। नंबर ही क्या है, डबल है, तो आप इसको आप पेयर बनाए गिन लीजिए या फिर दर्जन बनाए गिन लीजिए, हमेशा डबल ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। तो मैं वही मैं दिखाना समझाना चाह रहा था यहाँ में, देखो ध्यान से। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे इसके एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितना है, 2 ऑक्सीजन आइटम है। 1 मॉलिक्यूल कितना, 2 ऑक्सीजन आइटम। बोलो हाँ या ना। 2 ऑक्सीजन आइटम होगा। यस। वेरी गुड। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। तो एक मोल में कितना होगा, एक मोल, एक मोल में कितना होगा, 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम। अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर हम एक मॉलिक्यूल लिए तो उसमें 2 एटम है, तो ऐसा सा मॉलिक्यूल अगर हम एक मोल लेंगे तो ऑक्सीजन आइटम कितना मोल होगा? 1 मोल।
अरे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे एक मॉलिक्यूल में दो आयटम, एक मोल लेंगे मॉलिक्यूल CO2 का, तो कितना ऑक्सीजन आइटम होगा उसमें, कितना मोल? 2 मोल होगा ना 2 जी। मोल। डबल आ रहा है ना हमेशा जी, नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो अब दिमाग लगाओ, हमारे पास कितना मोल है यहाँ आपके? हाफ। हाफ मोल में कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए इसका मतलब 1 मोल आंसर। बोला है ना? यस सर। अरे यस सर। क्लियर है बात? क्या बोलना चाह रहा था? तो यस आप सर। डायरेक्टली मोल से मोल नहीं निकाल सकते हो, समझे कि नहीं समझे? जैसे कि देखो ध्यान से, वहां पे क्या था कि एक मोल होता है CO2, जैसे एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, गिन के एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना एटम होगा? 2 एटम होगा। तो वैसा ही मॉलिक्यूल अगर हम एक मोल ले लेंगे तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 2 मोल होगा। ऑक्सीजन एटम कितना होगा उसमें? 2 मोल होगा। 2 मोल। अच्छा, अगर मान लो मैंने CO2 अगर आधा मोल ले लिया तो डबल होना चाहिए क्या? तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा उसका डबल होगा ऑक्सीजन। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ यस में आया? सर। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा उसका डबल क्या होगा? ऑक्सीजन एटम होगा। समझ में आ रहा है? या फिर जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उतना ही C होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही C, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? डबल है। जितना मॉलिक्यूल उसका डबल ऑक्सीजन बट उतना ही C। तो जितना मोल लेंगे उसका डबल मोल क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। समझ यस में आ रहा सर। है क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए कुछ और करते हैं। यस सर। चलिए मिटाएं इसको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सबसे बनना चाहिए भाई, सबसे बनना चाहिए वाला। फाइंड द, रुक जाओ, देयर आर डैश number of O atom and dash moles of H atom in 2 mole of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक फॉर्मूला क्या है इसका? H2SO4। चलिए सिंगल बैलेंस भर के दिखाइए क्या क्या होगा जल्दी से। There are dash number of O atom and dash mole of H atom in 2 mole of sulfuric acid। जल्दी से। सर 16 Na सर ऑफ एट। पहला सर पहला का फर्स्ट में 16 Na। 8 और सेकंड में 4। पहले का सर 8 होगा। पहला में 8। सर 16 Na शायद। क्या भरना होगा यस यहाँ? सर। यहाँ पे 8 भरना होगा या क्या भरना होगा? बोलते जाओ। एकता क्या भरना है? पहले में क्या भरना है? 8 16 Na। पहला में 8 8 एकता का। तुम्हारा सस्मित, सस्मित का कितना 16 है? Na। 16 16 सर Na। 8 ठीक है देखते हैं कौन बोल रहा है दूसरा, और कौन है? अगला में क्या सर भरेंगे? 8 कौन है? नाम बताओ। सर हर्ष। हर्ष। हर्ष क्या बोल रहा है? इसमें 8 भरना है, 8। तो देखते सर हैं। हर्ष 8 हाँ पहला में। सेकंड में क्या भरना है एकता जी? सेकंड में जिगीसा। 4 जिगीसा नहीं है क्या? 4 हाँ सर सेकंड में 8 मोल। सेकंड में 8। 8। अच्छा रुक जाओ, ठीक है जल्दी भरो सोन फटाफट। सेकंड में 4। पीछे। फोर सर। बोलिए सेकंड में क्या बनाएगा? सस्मित बोल दिया है 8। सर 4 into 6 point बंद है। 4 into 6.0210 चलिए। चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं कुछ का सही 4 है कुछ Na का गलत लग रहा है। देखो ध्यान से कैसे।
अगर हम लोग क्या ले H2SO4 ले, ठीक है, तो मैंने क्या बात की पहले, देयर आर डैश नंबर ऑफ एटम, वी आर काउंटिंग नंबर्स ऑफ एटम, वी आर नॉट काउंटिंग द मोल। एकता समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देयर आर डैश नंबर ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है, वी आर काउंटिंग द नंबर्स नॉट द मोल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ध्यान देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना होगा ऑक्सीजन? 4। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 4 एटम। तो एक मोल में कितना मोल? 4 मोल। अरे बोलो हाँ ना? यस Yes, सर। sir. एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम। लेकिन कितना मोल लिया हमने यहाँ पे? 2 मोल। तो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे? 8 मोल होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 8 मोल। बट वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द मोल ऑक्सीजन का, हमने क्या पूछा है? वी आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ एटम। तो कितना होगा? 8 मोल में कितना नंबर होता है जी? 8 Na। अरे बोलो हाँ ना? या कितना लिखेंगे यहाँ पे? 8 Na लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8 Na। किसी का सही नहीं है। एकता का भी गलत हो गया, सस्मित का भी गलत हो गया, और हर्ष का भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। एंड डैश नंबर डैश मोल। अब यहाँ पे डैश मतलब यहाँ पे मोल पूछा है, मोल 4. पूछ, कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम हाइड्रोजन का? 2। सर 4। तो एक मोल में कितना मोल? 2 मोल। तो 2 मोल में कितना मोल? 4 मोल। ये कितना होगा? 4. 4. यहाँ पे लिखेंगे 4। आया समझ में? Yes, sir. 4. हाँ, यस सर। तो क्या हो गया यहाँ पे? समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? तो Yes, नंबर sir. पूछेगा तो Na से मल्टीप्लाई होगा, नंबर Na से भी होता है ना जी। 4 मोल का मतलब, मैं पूछे दर्जन, तो दर्जन कितना होगा? 2 दर्जन पूछूंगा तो 2 दर्जन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा नंबर के लिए कितना होगा, तो 2 × 12 करना पड़ेगा ना हमको। उसी तरीके से यहाँ पे है, मोल पूछेगा तो 2 3 4 मोल होगा, लेकिन अगर नंबर पूछेगा तो 2 मोल है तो 2 Na लिखना पड़ेगा नंबर। क्लियर है बात? आया समझ में सबको? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? No, sir. नो। चलिए अब एक चीज नया चीज सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा यहाँ पे मोलर मास। क्या लिखेंगे अब? मोलर मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? ध्यान सुनेगा। इट इज द मास ऑफ 1 mole of particle. It is the mass of 1 mole of particles of any substance. It is the mass of 1 mole of particle of any substance. पार्टिकल नहीं भी दिया हुआ तो समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज का 1 मोल लेंगे तो उसका मास को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसके मास को? मोलर मास। समझ में आ रहा बात? इट इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि दो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज करो मैं बोल दूं कि एक ऑक्सीजन आइटम है, बताओ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम कितना होगा? 16 AMU। 16 AMU। वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं कि मास ऑफ 2 ऑक्सीजन आइटम कितना होगा? 32 AMU। 32 MU. 2 × 12 AMU। बोलो ये तो होगा? बोलो है ना? अरे बोलो। सर हाँ 16 होगा। No, sir. 16 हाँ होगा. हाँ, तो 16 लिखे, देखो ध्यान। हाँ आगे। अच्छा मैं पूछूं तुम लोग से कि मास ऑफ 1 दर्जन ऑफ ओ आइटम कितना होगा? 12 into 2 हाँ into 6. नहीं, 12 12 into 16 12 × 16 AMU. AMU यही होगा मास। 12 into 16 AMU. वेरी गुड। अच्छा फिर से बोल रहा हूं मैं, बताना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना होगा? 12 into Na, नहीं 16 into Na। 16 into NA. या फिर सिर्फ कि Na into 16 AMU।
Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, sir. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना वैल्यू आता है देखते हैं इसको। हम लोग लेट्स सॉल्व इट। देखो ध्यान से क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करने में कितना होगा, Na का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 16। अच्छा एमयू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं क्या, एमयू को क्या लिख देंगे बताओ तो, Yes, sir. कितना 1.66 इंटू 10 टू द पावर 21 24 20 4 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं क्या, gram. Yes, बोलो। sir. अच्छा एक बात बताओ, हमने जब मोल निकाले थे तो वहां देखो तो मैंने ऐसे किया था 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 को ही हम लोग क्या लिख दिए थे, याद है, ये लिख दिए थे क्या, देखो तो लिख दिए थे, याद है, Yes, sir. पीछे पलटो। Yes, sir. मैंने लिखा था, इसी को हमने सॉल्व किया Yes, था sir. तो ये निकल के आया था, बोलो आया ना, आया था ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से 6 Yes, sir. इसको लिख सकता हूँ 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 24 हो गया, -24 सॉरी, गना लिख सकते हैं ऐसा, बोलो है ना, बोलो क्या लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेम सेम है नीचे ऊपर, Yes, sir. कट गया, कट गया ना जी, तो कितना आ गया यहाँ से 16 ग्राम, कितना आ गया 16 16 ग्राम gram. ग्राम, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बहुत बड़ा बन जाता, तो इतना बड़ा वैल्यू को हम एम में नहीं लिख सकते, एम छोटे मास के लिए अच्छा लगता है ना, जब हम उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एम में, देखो ध्यान से 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 16 एम, इसको लिखना था खराब लगा, देखो ध्यान से इतना इतना बड़ा वैल्यू को एम में लिखना अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए क्या करते हैं एम को हम ग्राम में लिख देते हैं ताकि ये वैल्यू छोटा हो जाए। तो देखो ध्यान से, तो एन का वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 16 का 16 हो गया, और एम की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होती है। और हमने जस्ट बताया था कि एन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1/1.6 की वैल्यू होती है, मैंने प्रूफ किया था, याद करो पीछे वाला जब हम लोग मोल निकाले थे, याद है, तुमने इसको Yes, sir. ऐसा लिख दिया, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 यहाँ नीचे है और यहाँ पे ऊपर है, कट गया दोनों, तो क्या आ गया 16 ग्राम आ गया, कितना आ गया 16 ग्राम, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक एटम का मास, ध्यान सुनना यहाँ पे, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, एक एटम का मास की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वन एटम का मास कितना है 16 AMU, कितना मास है 16 AMU। mu. लेकिन अगर मैं वैसा ही एटम अगर मैं 1 मोल ले लेता हूं तो मास कितना हो गया इसका 16 ग्राम हो गया, Gram. 16 gram. समझ में आ रहा है। तो एक एटम का मास 16 AMU होगा, क्योंकि AMU बहुत छोटा यूनिट होता है, लेकिन वैसा ही एटम हम लोग क्या ले ले 1 मोल ले ले तो मास कितना हो गया उसका 16 ग्राम हो गया, समझ में आया वहां, प्रूफ किया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं, दो दान से है ना, प्रूफ है ना, बोलो क्लियर है बात। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16 AMU, बट ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 16 ग्राम 16 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल पार्टिकल ले लेंगे ऑक्सीजन का, कितना हो जाएगा 1 मोल 1 मोल पार्टिकल ऑक्सीजन का लेके आइए, उसका वजन कीजिए तो कितना हो जाएगा, उसको बोलेंगे मोलर मास बोलेंगे, क्लियर है बात। और एक ही एटम होगा तो उसका मास कितना होगा 16 AMU होगा, क्लियर है बात। मतलब जो AMU लिखते हैं उसको हटा के अगर हम क्या लिख दें वहां पे ग्राम लिख देंगे तो वही मास क्या बन जाएगा, AMU लगाएंगे तो एक एटम का मास होगा, एक पार्टिकल का मास होगा, लेकिन अगर हम लोग को AMU हटा के ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल का मास हो जाएगा, Molar 1 मोल पार्टिकल का mass. मास हो जाएगा, वेरी गुड। हमने लिख लिया इसको, समझ लिख लिया इसको। यस सर Yes, sir. एक मोल चॉकलेट मांगेंगे तो होगा ही नहीं, दुनिया में नहीं इतना चॉकलेट, तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मोल चॉकलेट मांगेंगे तो उतना पैसा भी होना चाहिए ना जी, समेत
एक मोल का मतलब क्या होगा? यस सर। हाँ, चलिए तो साफ करें इसको। यस सर। चलिए तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट डालना है यहाँ पे, नोट डालिएगा ध्यान से। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान सुनना। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास होता है। क्लियर है बात? और किसमें होता है वो? इट इज रिटन इन AMU। एम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात किए थे मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम क्या होता है ये? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होगा? एंड इट इज रिटन ग्राम। इन ग्राम। यहाँ पे लिख लो एमयू पर एटम, लिख लो क्या लिख लो यहाँ पे? एमयू पर एटम, यहाँ पे ग्राम पर मोल लिख लो, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें क्या हो जाएगा? 16 एमयू पर एटम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं? 16 एमयू पर एटम बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना जी, कि एक एटम का मास कितना यस। हो? हाँ, उसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा उसको लिख सकते हैं हम लोग 16 16 ग्राम पर मोल, मोल। ठीक है। तो मोलर मास का यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास का यूनिट क्या हो गया? एएमयू पर एटम या फिर एएमयू पर मॉलिक्यूल। क्लियर है बात?